नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिव टाइम्स से। मैं रश्मि शर्मा। दर्शकों, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां अपनी जनता के समक्ष लेकर आए हैं और जो जानकारियां अपनी जनता तक पहुंचनी भी बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह से आप जानते हैं, कल यानी कि 17 तक जो लॉकडाउन था, कोरोना लॉकडाउन, कोरोना कर्फ्यू था, वो अब एक्सटेंड होने जा रहा है। यानी कि अब 24 मई 2021 तक वो लॉकडाउन एक्सटेंड हो चुका है। और क्या क्या नए एडिशंस जो कि मेयर्स आए हैं उसकी जानकारी भी अपनी जनता को देना चाहेंगे कि क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी इस कोरोना लॉकडाउन के तहत, जो कल यानी 17 तक था, अब एक्सटेंड हो गया है 24 मई 2021 तक। और कहीं ना कहीं प्रिवेंटिव मेजर्स भी लिए जा रहे हैं। और बताएंगे अपनी जनता को कि जो भी जितने भी 20 डिस्ट्रिक्ट्स में, जिस तरह से आपको बताएंगे गाइडलाइंस जो हैं, वैसे ही उनके साथ ही जो ऑन गोइंग जो कोरोना जो कर्फ्यू था वो एक्सटेंड हो गया 24 मई तक सुबह 7 बजे तक। और साथ ही साथ बताना चाहिए कि असेंशियल सर्विस को छोड़कर, यानी मेडिकल इमरजेंसी एसेंशियल सर्विस और जितनी भी केमिस्ट शॉप है उनको छोड़कर जो रिस्ट्रिक्शन रहेंगी वैसे ही रहेंगी। और साथ ही साथ बताना चाहेंगे जो मैरिज यानी कि शादियां वगैरह जिनकी फिक्स्ड है उनकी वैसे ही रहेगी। और शादियों में जो लोग होंगे जिनकी अनुमति, वो 25 लोगों की अनुमति होगी। और जिनकी शादियां फिक्स हो चुकी हैं, यानी कि जिनकी ऑलरेडी शादियां तय हो चुकी हैं, उनके लिए कहना चाहेंगे। और जो गवर्नमेंट जॉब जो जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब, वो अपना आई कार्ड ही उनका ऑथेंटिकेट माना जाएगा। यानी कर्फ्यू पास उनका वही माना जाएगा जो गवर्नमेंट जॉब का, जिनके पास जो गवर्नमेंट कार्यरत है, जो काम करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, उनका जो आई कार्ड होगा वो भी वही माना जाएगा एज ए कर्फ्यू पास। और अपनी जनता से बताना चाहेंगे कि जितने भी यानी कि कोविड की सिचुएशन को देखते हुए ट्राइज हॉस्पिटल बनाए, यानी कि जो हैं उनकी जानकारी भी आपको देना चाहेंगे। पुल के यानी उस पार जो कि गांधीनगर, बाकी जो एरियाज आते हैं, जो गांधीनगर हॉस्पिटल है, जिन लोगों को भी शिकायत होती है या ऐसे सिम्टम दिखते हैं वो तुरंत गांधीनगर हॉस्पिटल में जाकर जो कि वहाँ पर रिपोर्ट करें। और जो पुल के इस साइड एरियाज आते हैं, जिनमें बताना चाहेंगे हम आपको कि तालाब तिलो आता है, बख्शीनगर आता है, रिहाड़ी, जानीपुर, पलोड़ा, सुभाष नगर, ओल्ड सिटी के जो भी जितने भी लोग हमारे आते हैं, वो ट्राई जो हॉस्पिटल बना है वो सीडी हॉस्पिटल को रिपोर्ट करें। ये बनाने का हॉस्पिटल इसलिए जो एरियाज को हमने किया ताकि प्रशासन की ओर से कि एक ही जगह पर सारा लोड ना हो, ताकि हर एक को पूरी सुविधाएं और पूरा इलाज प्रॉपर वे से मिले। और जब एक जगह जगह पर ही सारा यानी कि बोझ पड़ जाएगा या एक ही जगह सारे पेशेंट होंगे, कहीं ना कहीं काफ़ी लोग इस इलाज से वंचित रहे। इसी तरह कहा गया कि जो लोग पुल के उस पार आते, जो तवी ब्रिज का पुल है उस पार एरिया जो आते हैं, जिस तरह से विक्रम चौक, गांधीनगर, जो आगे पीछे के एरिया, वो लोग गांधीनगर हॉस्पिटल में रिपोर्ट करें। और साथ ही साथ बताना चाहेंगे अब जो गाइडलाइंस आई हैं वो भी अपनी जनता के तक लाना चाहेंगे। यानी पेशेंट्स को, कोई भी पेशेंट हो, कोविड हो या नॉन, उनको डिनाई नहीं, यानी उनको मनाही नहीं की जाएगा। कोई भी हॉस्पिटल उनको एडमिशन के लिए मना नहीं करेगा। ये एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बड़े कदम उठाए गए हैं। और डीसीज को भी हिदायत दी गई है कि जो कोविड सेंटर का सेटअप पर उन पर पूरी वॉच रखी जाए, उन पर पूरा चेक रखा जाए। और साथ ही साथ कहेंगे आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी जितने वर्कर्स हैं उनको भी ट्रेंड किया गया है, ताकि वो लोग यानी कि वो भी इस कोविड पेंडेमिक के टाइम में अपनी सर्विस अपनी जनता को दे सकें। और साथ ही साथ टेस्टिंग का जो काम है, वो जो कि टेस्टिंग डीसी जम्मू के आदेश अनुसार टेस्टिंग का काम भी अब यानी कि तेज़ी पकड़ चुका है। और टेस्टिंग का काम भी पूरे जोरों शोर से किया जा रहा है, ताकि कोई भी व्यक्ति, जो कोई भी जनता में से कोई भी इस टेस्टिंग के माध्यम से ये ना हो कि ग्रस्त हो और पता ही ना चले। और साथ ही साथ कोविड पेशेंट को जो कि ये आदेश जो हम बता रहे हैं, ये नए जो इसमें जो नई आदेश आया है डीसी जम्मू के माध्यम से कि हर एक कोरोना पेशेंट को अब कोविड, यानी कि जो भी कोविड से ग्रस्त है उनको जो कि किट है, कोरोना किट दी जाएगी। और साथ ही साथ कहेंगे कि हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से भी बॉडी कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई है, वो भी हम अपनी जनता को बताएंगे कि क्या क्या किन किन चीज़ों को, क्या क्या नई जो गाइडलाइंस और क्या क्या नई जो एसओपीज है उनको फॉलो करना किस तरह से किया जाएगा। और जिस तरह से हमने आपको बताया कि जो लोग गांधीनगर एरिया से, यानी पुल के उस साइड के एरिया के हैं, वो लोग तुरंत सीडी हॉस्पिटल में रिपोर्ट करें। और जो लोग पुल के इस साइड है, जिसमें आता सुभाष नगर, जानीपुर, जो ओल्ड सिटी आती है, रिहाड़ी आता है और बख्शीनगर आता है, ये लोग सीडी हॉस्पिटल्स में तुरंत रिपोर्ट करें। और कोई भी हॉस्पिटल, यानी कोई भी पेशेंट हो, कोविड या नॉन कोविड हो, उनको हॉस्पिटल अथॉरिटी, हॉस्पिटल की तरफ से उनको डिनाई नहीं किया जाएगा, उनकी एडमिशन के लिए इनकार नहीं किया जाएगा। ये सख्त हिदायत दी गई है।
और साथ ही साथ कहेंगे जो डीसी जम्मू जो कि उनको भी हिदायत है कि जितने भी डीसी जम्मू विल यूटिलाइज ऑल अवेलेबल स्टाफ, जो भी उनके पास इस समय अवेलेबल स्टाफ है उनको भी इस काम के लिए लगाया जाए, यानी मोबिलाइजेशन फॉर वैक्सीनेशन, टेस्टिंग, सर्विलेशन एंड इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, आईईसी एक्टिविटीज इंक्लूडिंग गवर्नमेंट स्टाफ हुज इंस्टीट्यूशंस आर अदरवाइज क्लोज, जो फिलहाल बंद है उन लोगों को भी, स्टाफ को भी इस काम में, यानी कि इस पेंडेमिक के काम में उनकी भी मदद ली जाए। और जितने भी आशा वर्कर्स हैं उनको ट्रेन किया जाए टू एम्पावर टू असिस्ट कोविड मिटिगेशन एफर्ट्स, यानी उनको भी ट्रेन किया गया है इस पेंडेमिक टाइम में अपना योगदान देने के लिए। और साथ ही साथ कहा गया फोकस किया गया है टेस्टिंग पर, यानी कि हर एक व्यक्ति की टेस्टिंग हो, और साथ ही साथ कोविड पेशेंट जो है उनको हर एक व्यक्ति को कोविड जो की किट दी जाए। और जितनी भी कहना चाहेंगे आपको, और साथ ही साथ जो लोग सफर कर कर आए हैं, चाहे बाय रोड आ रहे हैं लखनपुर में, उनकी जो टेस्टिंग है वो अनिवार्य हो चुकी है। और ये मत सोचिए कि हम किसी ना किसी तरीके से वहाँ किसी को भी धोखा देकर निकल जाएंगे, कहीं ना कहीं आपके लिए तो घातक है, आपके परिजनों के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए भी घातक है। अगर आप पहले से ही टेस्ट करवा कर आए हैं तो आपको नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी, और तभी आप वहाँ से जा सकेंगे, या तभी आपको वहाँ से जाने की परमिशन मिलेगी। और साथ ही साथ अगर आपने नहीं करवाया है तो आपका वहाँ रैपिड टेस्टिंग होगी, और अगर आपने वाकई करवाई है, टेस्टिंग करवाई है, तो उस टेस्टिंग की रिपोर्ट जो 72 घंटे तक अवेलेबल होती है, यानी 72 घंटे तक उसकी वैलिडिटी होती है, वो अगर रिपोर्ट दिखाएंगे तो आप वहाँ से आ सकते हैं। और अगर आपने नहीं, आपकी रैपिड टेस्टिंग होगी, या तो हमको वापस जाने के लिए कहा जाएगा, या वहाँ पर आपको रैपिड टेस्टिंग होगी, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा आपको तब तक के लिए वहीं रोका जाएगा। यानी ये लोग हैं जो लोग ये सोचते हैं कि हमें निकलना है, किसी तरह से पहुँचना है, पर ये मत सोचिए कि आप लोगों के लिए परेशानी, आपकी परेशानी कहीं ना कहीं आम जनता के लिए भी परेशानी, आपके परिवार के लिए भी परेशानी बन सकती है। तो आपको सावधान रहने की जरूरत है, खुद भी रहिए। जितने भी पेमेंट्स हैं अंडर मनरेगा, पेंशन, अदर स्कीम्स हैं, उनको भी जल्द से जल्द उनको प्रोवाइड किया जाए। और साथ ही साथ हेल्थ डिपार्टमेंट जो बॉडी कंस्टिट्यूट करेगी, जो सजेस्ट करेगी मेजर टू टैकल पॉसिबल जो कि थर्ड कोविड वेव है, यानी जो थर्ड कोविड वेव है इसको टैकल करने के लिए जो कि एक बॉडी इंस्टीट्यूट की जाएगी, जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से होगी। जो अब ये थर्ड वेव आ रहा है इस पर पूरी नज़र रखी जाएगी, और साथ ही साथ इनको हैंडल करने के लिए भी पूरे प्रावधान किए जाएंगे। नेसेसरी ऑर्डर फॉर द सेम शैल बी इशूड बाय द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये सेम जो ऑर्डर्स हैं ये डिस्ट्रिक्ट जो डिजास्टर मैनेजमेंट उनको भी ये आगे दिए जाएंगे। और साथ साथ कहना चाहिए फिर से कि कल यानी कि जो लॉकडाउन 17 तक था, कल से लॉकडाउन आगे एक्सटेंड कर दिया गया, 24 मई तक है। और जिस तरह से लगातार जो खबरें हम दे रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, लगातार मीडिया के माध्यम, सोशल मीडिया माध्यम, कहीं ना कहीं उसका असर दिखते जा रहा है कि प्रशासन में हलचल जरूर दिखी है और प्रशासन उस पर काम भी करो। जिस तरह से लगातार मीडिया के चैनल्स के माध्यम से खबरें आ रही थी, हम लोग भी बार बार दिखा रहे थे कि जिस तरह से लोगों की मृत्यु जो है वेंटिलेटर्स की ना होने की वजह से हो रही, उसी के चलते मीडिया के माध्यम से बार बार खबरें आई थी, अंदर की खबरें भी बाहर तक लाई थी कि वेंटिलेटर होते हुए लोगों को वो सुविधा नहीं मिल रही थी, जिसके कारण मृत्यु का आंकड़ा लगातार जम्मू से बढ़ता जा रहा था। कश्मीर से फिर भी आंकड़ा कम था, क्योंकि कहीं ना कहीं लग रहा है वहाँ की व्यवस्था अच्छी है, वहाँ के पूरी जो स्वास्थ्य व्यवस्था पर पूरा ध्यान दिया गया। उसी के चलते जम्मू की व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें तो कहीं ना कहीं चरमराई हुई थी, जिसके चलते लगातार मृत्यु का आंकड़ा बढ़ता जा रहा था। और कहीं ना कहीं अब उन वेंटिलेटर्स को बाहर निकाला। अब देखना यह है कि कितनी जल्दी उन वेंटिलेटर्स को पूरी तरह से उपयोग में लाया जाए, ताकि कई जानें बच जाए, यानी जनता को उपयोग में लाया जाए, ताकि जो लोग वेंटिलेटर की कमी होने की वजह से मर रहे हैं और जो इस समय परेशान है कि वेंटिलेटर की जरूरत है, तो उन लोगों तक मुहैया। और कहीं ना कहीं एक और सवाल है कि वेंटिलेटर भी तभी चलेगा अगर पीछे से ऑक्सीजन का फ्लो अच्छा होगा, यानी ज़्यादा होगा फ्लो, तभी वो वेंटिलेटर भी काम करेगा। ऑक्सीजन के फ्लो के बिना वो वेंटिलेटर बिल्कुल बेकार है। तो इस पर भी ध्यान देना होगा कि कहाँ कहाँ से जो पाइप्स हैं, कि अगर वाकई ऑक्सीजन है तो जनता तक ऑक्सीजन का फ्लो यानी कि उन पेशेंट तक पहुँच रहा है या नहीं, ये चीज़ों पर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर वेंटिलेटर होगा तो पीछे से ऑक्सीजन का फ्लो नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं तब भी वो बेकार है वेंटिलेटर। हेल्थ विभाग से कहेंगे, साथ ही साथ जेएमसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की
प्रिंसिपल अतुल डुल्लू जी से कहेंगे, भटनागर जी से, कि इन चीज़ों पर, ये जो 2 चीज़ें हैं, वेंटिलेटर आप जल्द से जल्द उनको उपयोग में लाइए। और अगर उपयोग में लाएंगे तो वो भी तब चलेगा अगर ऑक्सीजन का फ्लो, उनकी जो क्वांटिटी उतनी होगी जिसके फ्लो से वो वेंटिलेटर स्टार्ट होगा, यानी वो वेंटिलेटर को पुश मिलेगा और वो चलेगा। तो ये बहुत ज़रूरी बातें हैं कि सबसे पहले देखा जाए कि वेंटिलेटर जो ऑक्सीजन है वो कहाँ कहाँ से, अगर उसकी पाइप में लीकेज है या कोई ऐसी परेशानी, क्यों उसका फ्लो कम है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात इस पर ध्यान देने की है। और जहाँ पर प्रशासन अच्छा काम करेगा हम उनकी कारकर्दगी भी सामने लाएंगे, पर जब तक ये काम यानी कि उनके काम में सुधार नहीं आएगा, या हमारी जनता को वो सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी, या हमारी जनता त्राहिमाम कर रही होगी, या वेंटिलेटर या ऑक्सीजन की कमी से जनता की जाने जा रही हो, तो हम चुप नहीं रहेंगे। बार बार प्रशासन की नाकामी, उनकी विफलता को सामने लाएंगे और लाते रहेंगे। फिर से कहेंगे, अपनी जनता से भी निवेदन करेंगे, इस समय हर व्यक्ति परेशान है, इस समय हर व्यक्ति 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है। जिन लोगों ने, जिन बच्चों ने कहीं ना कहीं, जो पीजी स्टूडेंट्स हैं, या जो लोगों ने किराए पे दुकानें ली हैं, या जिन लोगों ने किराए के घर लिए हैं, हम उनसे भी ये निवेदन करेंगे कि वो थोड़ा सा अपना बड़प्पन दिखाएं, ताकि लोगों को लगे कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। अपनी अपनी जनता से भी यही कहेंगे बार बार कि जो लोग अगर आपके घरों में किराए के घर पे रह रहे हैं, तो अगर वो नहीं समय किराया दे पा रहे, तो आप अपनी इंसानियत दिखाइए, अपना बड़प्पन दिखाइए, ज़िंदगी रहेगी। जो लोग आपके ऊपर भरोसा करके इतनी देर से रह रहे हैं, तो ज़रूर वो आप उनकी बात सुनेंगे, तो वो हमेशा आगे के लिए आपके साथ बने रहेंगे, एक अच्छा रिश्ता भी मेंटेन होगा। तो फिर से बार बार अपनी जनता से कहेंगे, जिन लोगों के घर लोगों ने दुकानें ली हैं, या जो लोग किराए पे रह रहे हैं, जो लोग पीजी स्टूडेंट्स रह रहे हैं, ये आप अपनी जनता से भी हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे, आप इस समय, इस कोरोना महामारी के समय, आप उनको तंग ना कीजिए, आप इंसानियत दिखाइए, आप बड़प्पन दिखाइए। यही समय है, अगर हम किसी की भला कर सके, अगर इंसानियत की एक मिसाल बन सके, तो मदद कीजिए, कि उनकी किराए के लिए उनको तंग ना कीजिए। कुलवंत सिंह जी ने बोला, मैडम जी हु आर यू, टेक केयर प्लीज, यू आर ग्रेट। थैंक यू कुलवंत सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी जो कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और अपनी ज़रूरी, आपकी जितनी भी क्वेरीज होंगी, आपके सुझाव हमें ज़रूर दीजिए, क्योंकि आप सबके सुझाव से ही हम अपनी बात को सामने प्रशासन और सरकार तक रखने में सक्षम होंगे, और कहीं ना कहीं हम महत्वपूर्ण जानकारी भी हमें मिलती है आप लोगों से। तो फिर से कहेंगे, इस समय जो लोग पीजी, जो बच्चे पीजी रह रहे हैं, किसी के घर पर किराए पे रह रहे हैं, जिन लोगों ने दुकानें किराए पे ली हैं, जो लोग घरों पे किराए पे रह रहे हैं, आप उनको हाथ जोड़कर निवेदन है, थोड़ा सा कोऑपरेट करिए। हमेशा जिंदगी रहेगी तो अच्छा, आगे आप किराया भी लेते रहेंगे, आपके साथ एक अच्छा रिलेशन भी मेंटेन रहेगा। पर इस आपदा की घड़ी में, इस परेशानी की घड़ी में, आप थोड़ा संयम रखिए, आप उन लोगों की मदद कीजिए। कहीं ना कहीं उन लोगों की दुआएं आपको लगेंगी, जहाँ पर दवा काम नहीं करती वहाँ पर दुआएं ज़रूर काम करती। और ये कहीं ना कहीं आजमाई हुई बातें, बड़े बुजुर्गों की नहीं, जब हम, हमारे नाना नानी बड़े बुजुर्ग होते थे, दादा दादी, तो वो हमसे बताते थे, पर कहीं ना कहीं आज के दौर में दुआ लेना बहुत ही मुश्किल हो गया। तो कोशिश कीजिए, उनके किसी के लब से अगर कोई दुआ निकलती है, उस दुआ में आपका नाम ज़रूर शामिल हो। और कहीं ना कहीं दवाएं काम करती हैं, अगर जहाँ दवा काम नहीं करे वहाँ दुआएं ज़रूर काम करती हैं। और आई होप जितने भी हमारे समय, हमारे जो जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो जानकारियाँ जिन तक नहीं पहुँचे वो जानकारी पहुँचे। साथ ही साथ जिन लोगों के घर में, जो लोग किराए पे रहते हैं, जो पीजी स्टूडेंट्स रहते हैं, और जो लोग दुकानें किराए पे, उनको तंग मत कीजिए, उनको थोड़ा समय दीजिए, वो आपके पैसे भी चुका देंगे, आपका किराया नहीं रखेंगे। जब हालात सुधरेंगे तो ज़रूर आपकी मदद, आप उनकी मदद करिए। आपको मौका मिला है कि आप थोड़ी सी, आपकी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन से किसी की चेहरे की मुस्कान और किसी की 2 वक्त की रोजी रोटी बरकरार रहेगी। तो इस समय वो समय है। और जो लोग ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए, ये समय ब्लैक मार्केटिंग का नहीं है। इस समय आप दुआएं बटोरिए, जो वाकई में आज के दौर में मिलना बहुत मुश्किल है। बड़ी मुश्किल से किस्मत वाले लोग होते हैं जो किसी की दुआओं में उनका नाम शामिल होता है। तो आप कोशिश कीजिए अच्छा काम करने की, इस समय मत कीजिए ब्लैक मार्केटिंग। जहां पर आज वो लोग हैं जिनसे आप ब्लैक मार्केटिंग का पैसा बटोरे हैं, कल को में भी आपका कोई परिजन उसकी जगह खड़ा हो, आप खुद उसका गारक हो, तो कहीं ना कहीं आपको जरूर शर्मिंदगी होगी कि हमने काश उस समय किसी की मदद की होती, आज हम इस स्थान पर नहीं खड़े होते। तो मजबूरियां किसी पर भी होती हैं, महामारी हर एक को अपना निशाना बना रही है, किसी अमीर गरीब को नहीं देख रही, किसी आम इंसान को या अमीर को या किसी नेता को नहीं देख रही, किसी ब्यूरोक्रेट को नहीं देख रही। बड़े बड़े दिग्गज भी इस
यानी कि इस महामारी के चलते खाक हुए नजर आए हैं, तो हम लोगों की क्या औकात है। तो सही से फिर से कहेंगे अपनी जनता को कि कोशिश कीजिए किसी की मदद करने की, कोशिश कीजिए किसी की दुआ लेने की, क्योंकि ये वो समय है, ये आपदा का समय, शायद हमारी नेकियों से, हमारे नेक कामों से भगवान को, उस अल्लाह को, उस वाहिगुरु को हम पर तरस आ जाए और इस महामारी से हमें छुटकारा मिल जाए। तो ये था अभी तक का अपडेट। फिर से हम दोबारा से अपनी जनता के समक्ष आएंगे कोविड अपडेट लेकर। रात को 10 या 10:30 के बीच में आप हमारे साथ स्टे ट्यून विद अस, और समय समय की पल पल की खबरें अपनी जनता तक हम लाते रहेंगे और लाते रहेंगे। और जो भी आपकी क्वेरीज होंगी, आपके अगर प्रश्न होंगे, आप ज़रूर हमें कमेंट में करिए, ताकि आप जनता की, आम जनता की आवाज़ बनकर हम हमेशा आपके समक्ष खड़े हैं। और जो भी प्रशासन की ओर से जो भी कमियां होंगी, उनको भी हमेशा हम सामने लाएंगे, पब्लिक डोमेन में ज़रूर लाएंगे। तो जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।